अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। जो आला ज़र्फ़ होते हैं मिला करते हैं वो झुककर, सुराग़े सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। जी, बात हो रही है जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की कि उन्होंने एक गलती के ऊपर, अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांग ली। इसे कहते हैं आला ज़र्फ़, इसे कहते हैं बड़ापन, कि उन्होंने आपके किस रवैये की वजह से जो है ना अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांग ली। इस वीडियो में जानेंगे कि हमने उनके साथ क्या ऐसा किया कि उन्होंने अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांग ली और किस अंदाज में मांगी है माफ़ी, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। कुछ दिन पहले जो कराची गवर्नर हाउस में जो तकरीब हो रही थी, जहां पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है ना खिताब फरमा रहे थे, कामरान टेसूरी जो कि गवर्नर सिंध हैं उनकी मौजूदगी में, वहां पर उन्होंने एक बात की जो कि पीआईए के हवाले से थी। पीआईए की जो इंतजामिया है, जो पीआईए के सीईओ साहब हैं, उनके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं सफ़र करके आया, जब मुझसे उन्होंने पैसे मांगे तो मैंने कहा भी मैं तो गेस्ट हूँ, हुकूमत का गेस्ट हूँ, तो मेरे बाकायदा पासपोर्ट के ऊपर भी स्टैंप मौजूद थी कि मैं हुकूमत की तरफ से बुलाया गया मेहमान हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे पैसे मांगे जबकि मेरा हक था कि मैं गेस्ट हूँ कि मुझसे पैसे ना मांगते। और मैंने फिर जो है ना उनसे कहा कि मुझे सीईओ से बात करना है। जब मेरी सीईओ से बात हुई, पीआईए के सीईओ से, तो उन्होंने कहा अच्छा हम आप ऐसा करते हैं, आपसे 50% ले लेते हैं, 50% आपको रियायत कर देते हैं। मैंने फिर उनसे कहा कि नहीं, आप 50% करना है तो पूरी रियायत करें, नहीं तो ये सारे ले लें। लिहाजा उनका ये कहना था कि जो मेरा राइट है, जो मेरा राइट बनता था वो ये था कि मैं कोई पैसे ना दूं, मुझसे वो पैसे ना मांगे। और साथ ही उन्होंने जो है ना ये कहते, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान की निस्बत, वहाँ के हिंदू भी मेरी इज्जत करते हैं, वो मुझसे एक पैसा नहीं लेते, वो मुझसे टिकट तक भी नहीं लिया करते, हिंदू मेरे इतना एहतराम करते हैं और पाकिस्तान वाले जो है ना मेरा एहतराम नहीं करते। उन्होंने इस तरह से काफ़ी सारी बातें की। तो उसके बाद जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर अवाम ने एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को इस बयान के ऊपर हद से ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा जिन लोगों ने तनकीद की वो थे जी कुछ शोबीस शख्सियात थी, जिनमें ये मिशी खान, नादिया अफगान, अली जफर और असमत उमर ये शामिल हैं। तो रिसेंटली जो डॉक्टर साहब का बयान सामने आया है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं बैठा हुआ था और मुझे कामरान टेसूरी साहब का जो गवर्नर सिंध हैं उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि ज़ाकिर भाई जो है ना आप ना वो मामला भूल जाएं, जो पीआईए वाला मामला था उसको आप भूल जाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो भूल चुका था कि कौन सा मामला। फिर मैंने कहा वो कौन सा मामला, कौन सा पीआईए वाला मामला? तो फिर मुझे टेसूरी साहब ने जो है ना याद दिलाया कि जो आपसे पैसे मांगे गए थे। मैंने कहा अच्छा वो। बहरहाल उसके बाद डॉक्टर साहब का जो बयान आया है वो ये आया है कि मैं माफी मांगता हूं अपने उस बयान के ऊपर और मैंने लोगों का जो है ना मेरी वजह से अगर दिल दुखा है तो मैं उसके ऊपर माफी मांगता हूं। आप जरा ये वीडियो सुन लें डॉक्टर साहब की कि वो क्या कहते हैं। आप जो पीआई का इंसिडेंट उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा, मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में क्या, मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था कि नहीं था। वो बात तो अपनी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हमें नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में, बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों को कोई तकलीफ है मेरी बात की पीआई से, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और ये दाई का मिशन है और मेरा मिशन है और आज के मौजूद का की भी है जो मैं डिस्कस करूंगा कि हमेशा यकसानियत पे बात करूं। अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी, मैं चाहता हूं सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। जी, डॉक्टर साहब का कहना था कि मैं तो अमन का दाई हूँ, मैं अमन फैलाने आया हूँ, मैं अमन फैलाने आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ नफ़रत फैलाई, मेरी वजह से कोई ऐसी इंडिया और पाकिस्तान में नफ़रत फैले, बल्कि मैं तो चाहता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए, ये दोनों एक साथ हो जाएं और इंशाल्लाह हम एक साथ जो है ना जन्नत में जाएंगे, हमारा पासपोर्ट जो है ना जन्नत का होगा। बहरहाल मैं अपनी साबिक़ा वीडियोस में बार बार एक ही बात कहता आया हूं कि डॉक्टर साहब पूरी दुनिया घूमे हैं, लाखों लोगों को, अल जज़ीरा के मुताबिक 11 लाख लोगों को मुसलमान किया है डॉक्टर साहब ने। लेकिन पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें लग पता जाएगा कि ये पाकिस्तान है।